फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स और आईवीएफ के कोई जानलेवा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? क्या कोई ऐसे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है जिससे महिला की जान को भी खतरा हो सकता है टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट के दौरान? जी हाँ, जब भी हम आईवीएफ कराते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम अपने जीवन में एक नया मेहमान वेलकम करने के लिए ये ट्रीटमेंट करा रहे हैं। परंतु क्या इसका ऐसा कोई अनचाहा साइड इफेक्ट है जिसके बारे में आप सबको जानकारी होनी चाहिए? जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावार और आज मैं आपको बताऊंगी ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम के बारे में। OHSS एक टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट या IUI ट्रीटमेंट के दौरान होने वाला एक ऐसी बीमारी है जो यदि समय रहते ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो महिला इसकी जान को इसमें खतरा भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि क्या है ये OHSS, ये क्यों हो जाता है, इसे हम किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं और क्या है इसका इलाज। हम जानते हैं कि जब भी टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट होता है तो ओवरी में अधिक से अधिक फॉलिकल्स बने, इसके लिए कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये इंजेक्शंस होते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इंजेक्शंस। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इंजेक्शन से ओवरी एनलार्ज हो जाती है, दोनों तरफ इसमें फॉलिकल्स डेवलप होने लगते हैं और फिर आखिरी में इन फॉलिकल्स को मैच्योर करने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसे कहते हैं HCG इंजेक्शन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन। कुछ केसेस में जब HCG इंजेक्शन लगाया जाता है तो ये जो ओवरीज हैं ये बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाती हैं और कभी कभी पेट में पानी इकट्ठा हो जाता है और इस स्थिति को ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम कहा जाता है। ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम जो है ये रेयर है, यानी कि ये बहुत कॉमनली नहीं होता है, परंतु जब ये होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट की निगाह की, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट की और बहुत अच्छी केयर की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं कि ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन होने का रिस्क किस तरह के मरीजों को सबसे ज़्यादा होता है। जब हम आईवीएफ करते हैं तो जो महिलाएं जिनका वजन कम है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जिनका 25 से कम है और जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की तकलीफ है, उन्हें ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन होने का चांस ज़्यादा रहता है। ऐसे केसेस में कई बार डॉक्टर उन्हें बहुत कम डोज में इंजेक्शन शुरू करते हैं जिससे फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा अनुपात से ज़्यादा नहीं बने और ओवरी का साइज बहुत ज़्यादा एनलार्ज नहीं। कभी कभी इंजेक्शन के बाद जब मॉनिटरिंग की जाती है और ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, तब ऐसे केसेस में इंजेक्शन का डोज कम भी कर दिया जाता है या 1-2 दिन के लिए इंजेक्शन स्टॉप भी कर दिए जाते हैं। आजकल जो एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है आईवीएफ टेक्निक में, उसमें ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन के चांसेस नॉर्मल लॉन्ग प्रोटोकॉल की अपेक्षा कुछ कम रहते हैं। OHSS का जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है वो होता है ट्रिगर इंजेक्शन, यानी ओव्यूलेशन कराने के लिए जो फाइनल इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे एग्स मैच्योर होते हैं, जिसे हम HCG इंजेक्शन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन कहते हैं, उससे OHSS प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो कई केसेस में जब हमें ऐसा लगता है कि महिला का ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन होने का चांस ज़्यादा है, तो हम HCG इंजेक्शन लगाने की बजाय ल्यूप्राइड ट्रिगर यानी कि ल्यूप्रोलाइड एसिटेट ट्रिगर लगाते हैं। जब भी ल्यूप्रोलाइड एसिटेट ट्रिगर लगाया जाता है तो ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन होने का चांस बहुत ही कम, यानी कि 1% से भी कम होता है और इस स्थिति से जो है हम बच सकते हैं। कई बार HCG इंजेक्शन लगाने के बाद भी OHSS की स्थिति नहीं सामने आती, परंतु जब ये एम्ब्रियोज इम्प्लांट हो जाते हैं और वो HCG बनाना शुरू करते हैं, तब ओवरीज एनलार्ज हो जाती हैं और पेट में पानी इकट्ठा हो जाता है और इसे हम लेट OHSS यानी कि कंसीव होने के बाद होने वाला OHSS हम इसे कहते हैं। इस स्थिति में भी OHSS का यदि ट्रीटमेंट कर दिया जाए, सही सलाह दी जाए मरीज को, मरीज अपनी तरफ से अच्छे प्रिकॉशंस रखे, तो ये स्थिति गंभीर स्थिति की तरफ नहीं जाती है। OHSS के यदि लक्षणों की बात करें तो महिला को पेट में भारीपन लगना, पेट फूल जाना, कभी कभी खाना खाने की इच्छा नहीं होना, उल्टी जैसा लगना या एक्चुअली उल्टियां होने लगना, कुछ केसेस में सांस फूलना, कभी कभी फेफड़ों में पानी इकट्ठा होने के कारण सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होना, ये सारे ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन के लक्षण होते हैं। परंतु ध्यान रखिए कि जब भी हम आईवीएफ करते हैं तो कुछ हद तक ये सिम्टम्स लगभग हर महिला को होते हैं। तो यदि आपको ये सिम्टम्स हैं तो पैनिक मत करिए, अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाइए। डॉक्टर सोनोग्राफी करके चेक करेंगे कि यदि पेट में पानी इकट्ठा है तब हम इसे ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन मानते हुए इसका जो है वो इलाज शुरू करते हैं। OHSS के मुख्यतः 3 कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है माइल्ड OHSS। माइल्ड OHSS यानी कि ओवरीज का साइज एनलार्ज्ड है, पेट में कुछ भारीपन, कुछ फूलापन है, परंतु इसके अलावा और कोई सिम्टम्स नहीं है।
माइल्ड OHSS में घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ समय बाद जैसे ही आपका पीरियड आएगा ये सारे सिम्टम्स सबसाइड हो जाएंगे और आप बिल्कुल पहले जैसी ठीक हो जाएंगे। मॉडरेट OHSS यानी कि ओवरीज तो एनलार्ज है ही, साथ में पेट में थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो गया है और जब हम सोनोग्राफी करते हैं इसे असाइटिस कहा जाता है। और कुछ केसेस में जब लक्षण भी मरीज को हो रहे हैं, लक्षण जो है वो नौशिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, जब ये स्थिति होती है तो इसे मॉडरेट OHSS कहा जाता है। सिवियर OHSS जो है ये बहुत ही रेयर होता है, यानी बहुत ही कम होता है, साल में एक आध बार देखने को मिलता है और कई बार सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद, यानी कि डोज कम लगाने के बाद, ल्यूप्राइड ट्रिगर देने के बाद भी ये स्थिति निर्मित हो जाती है। इस स्थिति में पेट में पानी तो इकट्ठा होता ही है, साथ में खून गाढ़ा हो जाने के कारण लिवर फंक्शन और रीनल फंक्शन यानी लिवर और किडनी के ऊपर भी थोड़ा सा असर दिखाई देता है और कुछ पैरामीटर्स जो है वो डिरेंज हो जाते हैं। सिवियर OHSS में भी यदि ऐसी स्थिति बन जाए सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद, क्योंकि कुछ महिलाओं की जेनेटिक टेंडेंसी होती है, VEGF रिसेप्टर म्यूटेशन के कारण ये स्थिति बनती है और कुछ महिलाओं में ज़्यादा टेंडेंसी होती है ये स्थिति हो जाने की, तो भी घबराने की बात नहीं है। उचित ट्रीटमेंट इस समय भी किया जा सकता है। ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो इसमें ट्रीटमेंट मुख्यतः दो तरह से होता है। पहला होता है सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव, यानी महिला को जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, यदि उसे उल्टी जैसा लग रहा है तो एंटी एमेटिक टैबलेट्स दी जाती हैं, यदि गैस की समस्या हो रही है तो एंटासिड्स और इसकी दवाइयाँ दी जाती हैं, यदि और कोई सिम्टम है तो जो सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसका इलाज किया जाता है, जिसे सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम कहते हैं। दूसरा इलाज होता है कि OHSS में जो ब्लड वेसल्स के अंदर का पानी है वो पेट में इकट्ठा हो जाता है और खून कुछ गाढ़ा हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रेशन स्टेटस यानी कि पानी का लेवल शरीर में बराबर बना के रखा जाए। यदि मरीज ओरली पानी ले पा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कभी कभी IV इंजेक्शंस के थ्रू भी बॉटल चढ़ाई जाती है, जिससे बॉडी में हाइड्रेशन नॉर्मल रहे, यूरिन आउटपुट बराबर बनता रहे और मरीज को हीमो कॉन्सेंट्रेशन से होने वाली समस्याएं नहीं। पेट में जो पानी होता है उसमें प्रोटीन लॉस होता है, इस कारण से मरीज को हमेशा सलाह दी जाती है कि आप डाइट में प्रोटीन की मात्रा अच्छी रखिए, नहीं तो शरीर पे सूजन आना, प्रोटीन की कमी से होने वाले प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। अधिकतर केसेस में देखा गया है कि हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करने से, प्रोटीन का स्तर बराबर रखने से डाइट में और सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट में 99.9% पेशेंट्स जो है वो रिकवर हो जाते हैं। कुछ केसेस में जो पेट में पानी इकट्ठा हुआ है या बहुत रेयर केसेस में कभी कभी लंग्स में जो पानी इकट्ठा हुआ है उसको हम नीडल के थ्रू निकाल देते हैं, इससे OHSS का जो रेजोल्यूशन है वो और जल्दी होता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन ये कुछ केसेस में सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी हो ही जाता है, परंतु ये न हो इसके लिए डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी सावधानी हमेशा बरतते हैं। इंजेक्शन का डोज जो है वो आपकी एज, आपका वजन, आपका AMH लेवल ध्यान में रख के मिनिमम डोज दिया जाता है। स्टिमुलेशन के दौरान भी बीच बीच में सोनोग्राफी करके चेक किया जाता है कि बहुत ज़्यादा फॉलिकल्स तो नहीं बन रहे। ईस्ट्रोजन लेवल्स को चेक करके और फिर ट्रिगर का डिसीजन लिया जाता है। अधिकतर केसेस में HCG ट्रिगर अवॉइड करने से या कम डोज में HCG ट्रिगर देने से OHSS अवॉइड हो जाता है। सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी यदि ये स्थिति बन जाती है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर से टच में रहिए, जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताए वो लेते रहिए और अधिकतर केसेस में 7 से 10 दिन में ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बहुत ही रेयर केसेस में ब्लड में क्लॉटिंग होने के कारण इसके कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स जैसे कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी हो सकते हैं, वो नहीं हो इसके लिए डॉक्टर हमेशा अपनी तरफ से पूरे प्रिकॉशंस लेते हैं, परंतु इस स्थिति को कभी भी लाइटली नहीं लें और IVF होने के बाद भी अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें। कुछ भी अनयूजुअल सिम्टम आने पर आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने में बिल्कुल नहीं हिचकिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि IVF का ट्रीटमेंट बहुत ही सेफ है। OHSS को लेके हर डॉक्टर बहुत कॉन्शियस रहता है, हर मरीज को भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, परंतु इससे घबराना नहीं चाहिए और ये एक कारण नहीं हो सकता कि आप IVF से डरें। आशा करती हूँ कि ये जो जानकारी है ये आप सबके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इसी तरह की अच्छी जानकारी हम आप तक लाते रहें। धन्यवाद।